श्री गणेशाय नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, जो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के ही भ्राता, जिनके चरणों में है हनुमंत लला, वो पुरुषोत्तम राम है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाया जाता है। इस साल 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यह चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन से ही चैत्र नवरात्रि का समापन होता है। इस विशेष दिन माँ सिद्धिदात्री, भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज इस पावन दिन में मैं आपको सुनाने वाली हूँ रामनवमी की कुछ पौराणिक कथा। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री राम की पूजा करने से व्यक्ति विशेष के जीवन में व्याप्त दुख और संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। साथ ही प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान श्री राम और माता जानकी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। घर की साफ सफाई करें। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते का तोरण लगाएं। इस दिन ध्वजा लगाया जाता है। अतः पूजा हेतु सारी तैयारियां कर लें। इसके पश्चात मध्याह्न पूर्व गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय अंजलि में जल लेकर आचमन करें और व्रत संकल्प लें। रामनवमी तिथि पर पीले रंग का नवीन वस्त्र धारण करें। दोस्तों, इसके बाद भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। तदुपरांत पूजा गृह में चौकी पर लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर राम परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। अब सबसे पहले आवाहन मंत्र का उच्चारण कर भगवान का ध्यान करें। पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान श्री राम और माता जानकी, लक्ष्मण जी सहित हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। पूजा के समय राम चालीसा और राम स्तोत्र का पाठ करें। अंत में आरती कर भगवान श्री राम से सुख समृद्धि और धन में वृद्धि हेतु कामना करें। पूजा पाठ कर आरती कर फलहार करें। दोस्तों, सूर्यवंश दशरथ नाम के एक राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ की कोई संतान न था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से 3 रानियां गर्भवती हुई और समय आने पर कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। चारों राजकुमार का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, जिससे वे अपना यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सके। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी ने तारका नामक राक्षस का वध किया। उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े, जहाँ राजा जनक ने अपने पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। रास्ते में श्री रामचंद्र जी ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को श्राप मुक्त करवाया। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुँचे।
राजा जनक ने अपने पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार राजा शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक के राज्यसभा में सीता के स्वयंवर को देखने गए। प्रतिज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिव जी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सके। यह देखकर राजा जनक को बहुत निराशा हुई। तब मुनि विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा कर आए, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वह धनुष टूट गया। रामचंद्र जी का विवाह सीता के साथ हुआ, साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, मांडवी का भरत से और श्रुति कृति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री राम जी की राज्याभिषेक करने के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे राज्य में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी मंत्रा नामक दासी के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलवाया। जब राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुंचे तब कैकेयी ने महाराज दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई, जो वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को युद्ध के समय अपने सहायता करने के बाद दिया था। उस वचन को याद दिलाते हुए कैकेयी ने कहा कि राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। अब श्री रामचंद्र जी को पता चला तो वे पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। सीता जी और लक्ष्मण जी भी श्री रामचंद्र के साथ वन को चले गए। इधर पुत्र शोक में राजा दशरथ को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौट के वापस आए तो अपनी माता कैकेयी का मुंह देखना भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने राम जी के पास वन में जाकर लौटने की विनती की, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने का वास्ता देकर रामचंद्र जी ने भरत को लौटने की आज्ञा दी। तब भरत ने श्री राम जी का खैराव मांगा, जिससे कि उस खैराव को राजगद्दी पर रखकर वे राम जी के सेवक के रूप में राज्य की देखभाल कर सके। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। उस वक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रुके। जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया के घर गए। उस वक्त बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने को कहा। यह सुनकर श्री राम ने उस बुढ़िया से कहा कि माता, मेरा हंस भी भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, फिर मैं बाद में भोजन करूंगा। यह सुनकर बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। राजा जानता था कि बुढ़िया का तो हैसियत नहीं है कि वह मोती उसको लौटाए, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दी। बुढ़िया दौड़ती हुई उस मोती को लाकर भगवान श्री राम के हंस को खिला दी। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन करवाया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस मोती के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब पेड़ से मोती गिरता तो उसके पड़ोसी उसे उठा कर ले जाते। अब क्या हुआ कि एक दिन की बात है, बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी। तभी पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत मोती को उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा लिया, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती का पेड़ में मोती के बजाय कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुआ।
वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गए। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता, बुढ़िया उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। तो दोस्तों, आखिर ऐसे ही हमारे राम जी तो प्रेम से बोले, जय श्री राम। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं तो बस पड़े रहते हैं। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह तो बढ़िया है, कोई काम ना धाम, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर वह पूछा कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। गुरुजी बोले कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले कि कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करना है। आनंद बोला कि ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा कि नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा कि नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा। तुम खुद खाना बना लो। मरिता क्या नहीं करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर रसोई कर लो। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाना खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए आप नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु जी, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में था। गुरु ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों को बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मोदित हुए। प्रसाद ग्रहण कर वो चले गए। अगली एकादशी तक वह भोला मानस सब भूल गया था। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरु से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बाबला है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। आपकी बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई कि प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी बड़ी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गए। यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए।
और आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है कि आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसके भी एकादशी हो गई। फिर अगले एकादशी के आने से पहले गुरु से कहा कि गुरु जी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग को ले आते हैं, इस बार अनाज कुछ ज्यादा देना। गुरु जी को लगा कि कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडारी से कहा कि इसे जितना अनाज लगेगा उसे दे दो, और वह खुद छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा कि खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं इतने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा कि क्यों? वह बोला कि मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले कि क्या करे प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना ही नहीं। भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा कि बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप यहाँ आ गए, देखिए कितने लोग आए हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु और भूखे भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को देख भी नहीं रहे, यह तो बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा कि आप गुरु को क्यों नहीं देख रहे? प्रभु बोले कि मैं उन्हें नहीं देख सकता। वह बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं देखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं देख सकता। आनंद ने गुरु से कहा कि गुरु जी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरु जी रोने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। यह भक्ति कथा लोक श्रुति पर आधारित है। भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम अहिल्या स्वार्गिक गुणों से संपन्न थी। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिय थी। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम मिला था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण दाम्पत्य का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई। यह बुरी नजर थी देवराज इंद्र की, जो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उसका प्रेम पाने के लिए ललायित हो उठा। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवीय शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के पतिनिष्ठ होने के सत्य से भी परिचित था। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहते थे। वह स्वयं को संयमित कर सही अवसर का प्रतीक्षा करने लगा। समय अपने गति से चलता रहा और एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 माह तक वन के एकांतवास में तपस्या करने जाना है। अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। इंद्र बस ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा जाने कब से कर रहा था। ऋषि के जाते ही वह महर्षि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गया।
पति को वापस देख जब अहिल्या चौंकी तो उसने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर्य पास ने वन में जाना असंभव बना दिया, इसलिए तपस्या का विचार छोड़ वापस आ गया। पति की बात सुनकर अहिल्या का मन मयूर नाच उठा और वे दोनों पहले से भी अधिक प्रेम से जीवन का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते 6 मास का समय बीत गया और एक दिन अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की चिर परिचित पुकार सुनी। जबकि ऋषि का रूप धरे इंद्र तब तक सो ही रहे थे। एक पल में ही अहिल्या को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तब तक इंद्र को भी ऋषि के आने का भान हो गया था, तो बिना देरी किए वो वहाँ से भाग निकला। अहिल्या से सारा वृतांत जान ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्हें श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान न हुआ वो जीवित नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है तो तू भी पत्थर के ही हो जा। ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश अहिल्या ने तब अपने पति को रोते हुए समझाया कि आप इतने दिव्य शक्ति से संपन्न हैं, आप मुझे अकेला छोड़ कर गए और बीते 6 माह में आपको एक बार भी आभास न हुआ कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है। तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही हूँ, पर मेरा मन पवित्र है क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों से मैं अपने पति के ही साथ थी। अहिल्या का बात सुनकर ऋषि उनसे सहमत हुए और कहा अब तो श्राप दिया जा चुका है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के दौरान तुम्हें स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से ही तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम वापस अपने स्त्री रूप को प्राप्त करोगे। ऋषि के श्राप को धारण करते हुए अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और घोर प्रतीक्षा के बाद श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से पुनः स्त्री रूप में प्रकट हुई।